नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह के बेहद करीबी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठाने के लिए बेहयाई की सारी हदें पार कर दी गई हैं। कभी यहां अध्यादेश जारी करके कानून को पलटा गया, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और अपनी मनपसंद व्यक्ति को यहां इस कुर्सी पर किसी भी कीमत पर बिठाया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक चुनावी जीत के पीछे कोई मोदी वेव या सुनामी नहीं है, बल्कि असल वजह क्या है, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से 48 घंटे पहले पीएमओ ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अमित शाह और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद थे। राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यहां पर आधी रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया और ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। हालांकि आप सभी को पता है कि इसी मामले पर अदालत सुनवाई कर रही है कि ये जो कानून को बदला गया है ये संवैधानिक है या नहीं। और अब जब अदालत में सुनवाई हुई है तो मोदी सरकार के वकील घुटनों पर आ गए हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं। आपको बता दें, तुषार मेहता ने यहां सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि कृपया सुनवाई को टाल दिया जाए, वो अभी बहस करने की स्थिति में नहीं है, जिस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बुरी तरह से भड़क गए। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप जरा इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि 12 फरवरी को इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन अचानक ही पता चला कि अब यह सुनवाई 12 फरवरी को नहीं बल्कि 19 फरवरी को होगी। 19 फरवरी को होगी और इसी दिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होनी थी। ऐसे में प्रशांत भूषण ने उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस मामले को समझिए, क्योंकि आपने खुद ही पहले अपने ही आदेश में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो 19 तारीख को जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने जा रही है तो ऐसे में देर करना ठीक नहीं है। आप 12 से कैंसिल करके 19 को करेंगे और तब तक सरकार अपने पसंदीदा व्यक्ति को अपने मन पसंदीदा कानून के तहत नियुक्त कर देगी, जिसके जवाब में सरकार को काफी कुछ सुनना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो गए और 17 फरवरी को ही सरकार ने आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सारी राहुल गांधी की जितने भी ऑब्जेक्शन थे उन सबको दरकिनार करते हुए 17 फरवरी को आधी रात को ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। और प्रशांत भूषण ने जो भी आपत्तियां दर्ज की थी कि मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया जाए, वहां आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे, यानी अगर मोदी सरकार मनमानी करेगी और नियुक्ति कर देगी और हमने कानून को बदल दिया तो नियुक्ति रद्द हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो भी चुकी है, कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है, क्या उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था। क्या मोदी सरकार पर अवमानना का केस चलेगा, क्योंकि अदालत की सुनवाई को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से कानून बदल के इस नियुक्ति को किया गया है। ऐसे में आप सभी ने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा भी था कि टाली जाए नए सीईसी की नियुक्ति, क्योंकि इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पीएम के साथ बैठक में राहुल गांधी ने ऐसा बोला, उन्होंने तो प्रधानमंत्री से यह तक कह दिया कि इसे अपनी ईगो का प्रश्न ना बनाएं। लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, प्रधानमंत्री ने यहां पर नियुक्ति करवा भी दी है मोदी सरकार ने। ऐसे में जब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और जब पीठ बैठी तो उनका सामना हुआ इन दोनों वकीलों से। आपको बता दें कि तुषार मेहता मोदी सरकार के वकील हैं इस मामले में, वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण ये विपक्ष का
प्रस्ताव यहां पर रख रहे हैं, उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हुई है वो वाकई में आश्चर्यजनक है। आपको बता दें कि तुषार मेहता जैसे ही यहां पर पहुंचे तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमें याद दिलाइएगा प्रशांत भूषण से 19 तारीख को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इस मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया जाए, तो कहा था कि आप इसको याद दिलाइएगा। और यहां पर प्रशांत भूषण ने कहा भी कि आज इस मामले में सुनवाई होनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, एक और मामले की सुनवाई हो रही है जरूरी, जिसके बाद हम इस मामले को सुनेंगे। इस पर तुषार मेहता बोले कि मुझे एक और पीठ के सामने हाजिर होना है, ऐसे में मेरे पास समय नहीं है, कृपया सुनवाई को आज टाल दिया जाए। ऐसा उन्होंने निवेदन किया, जिस पर प्रशांत भूषण भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 17 वकील हैं, 17 सरकारी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से कोई भी व्यक्ति सुनवाई का हिस्सा बन सकता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आप ही मौजूद हों, जिससे तुषार मेहता बुरी तरह से भड़क गए। तुषार मेहता ने बिल्कुल अपना आपा खो दिया, चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने प्रशांत भूषण से यहां तक कह दिया कि मैं इतनी नीचे गिरकर आपसे बहस नहीं कर सकता हूं, जिसके जवाब में आप देख सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा तुषार मेहता से कि जब भी आप फ्री हो तो बता दीजिएगा, हम सुनवाई कर लेंगे। अब आप देखिए, ये हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, जिन्होंने ऐसा कहा। ऐसे में अगर आप देखें ये हो क्या रहा है, कायदे से तो तत्काल इसकी सुनवाई होनी थी। सही बात यह है कि 12 फरवरी को ही इस मामले में सुनवाई हो जानी चाहिए थी। तब तो कहा गया कि नहीं नहीं रुक जाइए, हम 19 तारीख को करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले करेंगे। और अब जब नियुक्ति भी हो चुकी है तो इसे एक बार फिर से टाल दिया गया है। एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, और इन दोनों के बीच में प्रशांत भूषण हैं, जो इस मामले को किसी तरीके से जीवित बनाए हुए हैं। 26 जनवरी 2029 को रिटायर होंगे ज्ञानेश कुमार। ऐसे में अब क्या इंतजार किया जाएगा कि भाई नियुक्त हो ही गई है, नियुक्ति तो हो ही चुकी है, तो 26 जनवरी 2029 तक ये चल ही रहे हैं, ऐसे में सुनवाई भी चलती रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक उसी तरीके से होगा जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हुआ था कि कोर्ट ने कह तो दिया था कि ये असंवैधानिक है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई थी। उसी तरह से जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद अगर अदालत किसी मुद्दे पर पहुंचती है तो उसका क्या लाभ होगा। मुख्य चुनाव आयोग के रिटायरमेंट से पहले आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार बन चुके हैं। कई प्रदेशों में यहां पर चुनाव होने हैं विधानसभा के, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन ये केंद्र सरकार के चुनाव में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। उसके लिए मोदी सरकार को कोई और पापड़ बेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी नियुक्ति के सामने राहुल गांधी का जो डिसेंट नोट है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा या फिर इसी तरीके से टाल मटोल चलता रहेगा, इस पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।